Hello friends, welcome to my YouTube channel Ankita Didi Teaching. Today I am going to telling about इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, आज हम प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द दोनों आता है. ठीक है, तो क्या कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं, है ना. अब इसका सूत्र देखते हैं. प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोनेगेटिव का है कि क्या है, सूत्र है. तो सबसे पहले इंट्रोनेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कहाँ आता है? सबसे पहले आता है, सामने में आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. फिर इंट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है. ठीक है, फिर प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव में है वर्ब का कौन सा रूप लगता है? पहला रूप लगता है. तो इंट्रोनेगेटिव में वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप लगेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हम लोग का कुछ भी हो सकता है जो हमारे कार्य को पूरा करने में मदद कर रहा है, वो क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू और डस लगता है. ठीक है, तो फिर डू और डस के कौन कौन के सब्जेक्ट के साथ लगता है ये देखते हैं ना. तो आई यू वी डे, इन चारों सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू लगेगा. और ही सी इट नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डस लगेगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? नॉट. इंट्रो नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है. तो नॉट को किसके बाद लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ब का पहला रूप, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस से वाक्य बना के. ठीक है, तो देखते हैं. क्या तुम कपड़ा नहीं धोते हो? ठीक है, तो क्या शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, मतलब ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है. ठीक है, और क्या आ रहे हैं? ते हो आ रहा है. ते हो आ रहा है मतलब वो किसका पहचान है? प्रेजेंट सिंपल का. तो प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वाक्य हो गया ये? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्योंकि इसमें क्या शब्द भी आ गया और नहीं शब्द भी आ गया. ठीक है, तो कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब, है ना. तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब. तो ये हेल्पिंग वर्ब लगता किसके अनुसार से? सब्जेक्ट के अनुसार से, है ना. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम. तो तुम को क्या बोलेंगे? यू बोलते हैं. ठीक है, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू लगता है. तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया? डू. फिर उसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो तुम के लिए क्या आएगा? यू. ठीक है, फिर क्या है? इंट्रोनेगेटिव है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या आ गया? सब्जेक्ट के बाद नॉट. फिर क्या आएगा? वर्ब का पहला रूप. तो इसमें वर्ब कौन है? धोना है. ठीक है, क्रिया कौन सा है? धोना है. ठीक है, तो धोना को क्या बोलते हैं? वाश बोलते हैं. तो क्या आ गया यहाँ? वाश आ गया. और क्लॉथ, किसको धो रहे हैं हम लोग? कपड़े को धो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ गया? क्लॉथ आ गया. तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? क्या तुम कपड़ा नहीं धोते हो? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नॉट वॉश क्लॉथ. ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं. क्या वह शराब नहीं पीती है? ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस हो गया है? ये प्रेजेंट सिंपल हो गया है ना. अब इसमें क्या और नहीं शब्द दोनों आ रहे हैं, मतलब कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया, है ना. तो इसका इसका भी इसी सूत्र के हिसाब से बनाएंगे. पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ रहा है? डस आ रहा है, क्योंकि क्या है इसमें? सब्जेक्ट कौन सा है? वह. तो पीती है बोल रहे हैं ना, तो ती है आ रहा है, मतलब वो लड़की ही होगी. तो यहाँ वह के लिए क्या यूज़ करेंगे? सी यूज़ करेंगे. ठीक, डस सी. फिर क्या है? नहीं. तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट. तो नॉट आ गया. फिर वो उसके बाद आता है वर्ब. तो वर्ब का पहला रूप, इसमें वर्ब कौन सा है? पीना. तो पीना को क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं. ठीक है, तो ड्रिंक आ गया. और ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या होगा? क्या नहीं पीती बोल रहा है? शराब. तो शराब को क्या बोलेंगे? वाइन बोलेंगे. ठीक है, तो क्या वह शराब नहीं पीती है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डज सी नॉट ड्रिंक वाइन. ठीक है, थैंक यू.